इदरान जमीन की आंखों में देखता है और उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव और तीखापन होता है। शाजर कह रहा था कि तुम आज भी उसी के लिए धड़कती हो, और सच कहूँ जमीन, तुम्हारी इन खामोश आंखों में मुझे उसका ये झूठ भी सच लगने लगा है। अब तुम बताओगी या मैं खुद सच का पता लगाऊं? सब्र का बांध टूटने पर इदरान सीधा शाजर के ठिकाने पर पहुंचता है। उसकी आंखों में खून सवार है। वह शाजर का कॉलर पकड़कर दीवार से लगा देता है। तुम्हारा मसला क्या है बे? क्यों मेरी बीवी के पीछे हाथ धोकर पड़े हो? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकता हूँ। यह तुम्हें मेरी तरफ से पहली और आखिरी चेतावनी है। जमीन से दूर रहो, वरना तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगी। लेकिन शाजर के चेहरे पर खौफ की जगह एक शातिर मक्कार मुस्कान तैर जाती है। वह बड़े इत्मीनान से इदरान के हाथ को खुद से दूर करता है और जहर उगलता है। ओहो इदरान साहब, आप तो बात बात पर आग बबूला हो गए। मैं आपकी पावर और रुतबे से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। वह सच करवा होता है इदरान साहब, आप जमीन को तलाक देकर आजाद क्यों नहीं कर देते ताकि हम दोनों एक हो सकें? सच तो यह है कि जमीन आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। उसने तो आपसे शादी सिर्फ और सिर्फ आपके पैसों और रसूख के लालच में की है। शाजर के मुंह से जमीन के खिलाफ वो जहरीले अल्फाज सुनकर इदरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसका हाथ मुट्ठी में कस जाता है और नसें तन जाती हैं। लेकिन इस बार उस गुस्से के पीछे एक अजीब सा सन्नाटा और बेचैनी छिपी होती है। वही शक जो जमीन की सफाई के बाद भी इदरान के दिल के किसी कोने में दबे पाम बैठा था, अब सिर उठाने लगता है। इदरान एक ठंडी और खतरनाक नजर शाजिर पर डालता है। उसके चेहरे की हंसी को अपनी गिरफ्त में भींचते हुए धीरे से फुसफुसाता है। पैसों का लालच और मोहब्बत, अगर मुझे यह यकीन भी हो गया कि जमीन के दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, तो भी याद रखना शाजिर, मैं उसे किसी और का होने कभी नहीं दूंगा। वो मेरी है, सिर्फ मेरी। और अगर तुमने उसे पाने की एक और कोशिश भी की तो तुम्हारी इस मकार मुस्कान को हमेशा के लिए दफना दूंगा। इदरान झटके से उसका कॉलर छोड़ता है, अपनी जैकेट को ठीक करता है और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाता है। उसकी पीठ पीछे शाजिर की वह शातिर मुस्कान फिर से लौट आती है। उसे समझ आ जाता है कि उसका वार बिल्कुल सही निशाने पर लगा है और उसने इदरान के दिल में शक का ऐसा बीज बो दिया है जो अब खुद ब खुद इस रिश्ते को अंदर से खोखला कर देगा। जब इदरान घर लौटता है तो उसका बर्ताव पूरी तरह बदल चुका होता है। उसकी आंखें सर्द और खामोश हैं। जमीन उसके बदले हुए तेवर भांप लेती है। उसके सीने पर घबराहट का पहाड़ टूट पड़ता है। वह इदरान के पास आकर कांपती आवाज में पूछती है, इदरान क्या बात है? तुम ऐसे क्यों देख रहे मुझे? शाजिर से मिलने के बाद से तुम अजीब से हो गए हो। उसने तुमसे क्या कहा? इदरान एक तीखी बेरुखी भरी नजर जमीन पर डालता है, अपने शब्दों से हवा में जहर घोल देता